स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल MTA GK क्विज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के पार्ट 5। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ और मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। यदि आप लोग मैथ में काफ़ी कमज़ोर है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोग होने वाली, क्योंकि यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप अच्छे तरीके से मैथ सीख जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, 4500 रुपया को दो भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर था, तो पहले भाग ज्ञात करना है। यहाँ पर आप लोगों को टोटल 4500 रुपया दिया हुआ, पहले भाग का साधारण ब्याज दूसरे भाग का साधारण ब्याज क्या है, बराबर, यानी SI1 जो है वो SI2 के बराबर है। ये आपको दिया हुआ है कि पहला साधारण ब्याज और दूसरा साधारण ब्याज आपका बराबर है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, जैसे ये मेरा पहला भाग हो जाएगा और ये मेरा दूसरा भाग है, ठीक है। तो पहला भाग आपको कितना दिया हुआ है, 10% के हिसाब से 5 वर्ष, यानी इसको हम लिखेंगे 10 गुने 5, और दूसरा आपको दिया हुआ है 5 गुने 8 है। इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि पहला भाग दूसरे भाग के बराबर है तो वो क्या होता है, अपोजिट लिखाता है। ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा करेंगे तो 8 5 40, 8 5 40 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ गुना करेंगे तो 10 5 50 आ जाएगा। फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यानी हमको बचा 4:5 बचा। जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि पहले भाग जो है वो दूसरे भाग के बराबर है तो हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद ये क्रॉस होकर अपोजिट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको काटने के बाद जो रेशियो बचा 4:5, और ये रेशियो को हम जोड़ देंगे क्योंकि यही दोनों को जोड़कर हमको कितना आ जा रहा है, 9। और ये 9 जो है टोटल कितना के बराबर होगा, 4500 रुपया के बराबर है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 5 45 यानी 500। ये 1 बराबर 500 है। तो पूछ रहा है कि पहला भाग याद कीजिए। तो पहला भाग का रेशियो कितना है, मेरा 4 है, तो हम 4 का निकालेंगे। तो 4 गुने 500 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। कितना आ जाएगा, 2000 रुपया आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ दिए होंगे। इसमें क्या है, जब भी आपको कोई भी रुपया दिया रहेगा उसको 2 भाग में बांटे या 2 भाग में बांट देगा तो क्या करेंगे, इसको जैसे दिया वैसे लिख देंगे। लिखने के बाद उसको क्रॉस करके पलट देंगे, फिर इसको रेशियो में निकाल देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 2500 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले हिस्से पर 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन दूसरे भाग पर 6% की दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन के बराबर था, तो दूसरा भाग ज्ञात करना। यहाँ पर आपको मिश्र धन बराबर दिया हो। इससे पहले क्वेश्चन में आपको साधारण ब्याज आपको दिया था, ठीक है। तो ये मेरा A1 बराबर A2 हो गया। और मिश्र धन के बराबर क्या होता है, 100 प्लस RT% होता है, ठीक है। तो ये मेरा पहला भाग है, ये मेरा दूसरा भाग है। तो इसमें हमको क्या करना है, 100 प्लस RT%, 100 प्लस RT%। ये फार्मूला होता है। मैंने सिर्फ फार्मूला यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया है। आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना इसलिए मैंने लिख दिया। तो पहला कितना है,
5% के हिसाब से 4 वर्ष। तो 5 में 4 से गुना करेंगे, 5 के 20, यानी 100 प्लस इसको हम 5 गुने 4 लिख देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये 100 के 100 रहेगा, प्लस 6 गुने 5 है, तो इसको गुना करेंगे 5 के 20, यानी 120% हो जाएगा। और ये 6×5 का मतलब 130% हो जाएगा। अब बोला है कि आपस में बराबर है, तो मैंने क्या बताया है, बराबर बोलेगा, इसको क्रॉस करके पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 120। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको रेशियो में कर देंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 13-12 जोड़ेंगे तो आपको 25 आ जाएगा। अब यही 25 जो होता है ये टोटल पैसा के बराबर होता है। तो टोटल पैसा मेरे पास 2500 रुपया है, कितना है, 2500 है। तो एक का निकालेंगे तो कितना होगा, एक का निकालेंगे तो हो जाएगा 100 रुपया, और एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो गया। तो पूछ रहा है क्या, दूसरा भाग निकालिए। तो दूसरा भाग मेरा कितना है, 12 है। तो 12 निकालने के लिए हम 12 से गुना करेंगे, 12 गुने 100 कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 1200 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले के प्रश्न में साधारण ब्याज बराबर बोला था, यहाँ पर मिश्रण बोला है, तो मिश्रण में 100 ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, राघव ने 12,000 रुपया की एक राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी रकम 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज एक वर्ष के अंत में 14% अर्जित किया, तो कुल कितनी राशि निवेश किया गया, कुल कितनी राशि निवेश किया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम कैसे पहचानेंगे कि हमको एलिगेशन मेथड यूज करना है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी रुपया दिया रहेगा, जैसे ये रुपया दिया रहेगा और इसको 2 भाग में डिवाइड कर देगा। पहले भाग पे कुछ परसेंट रहेगा और दूसरे भाग पर कुछ परसेंट रहेगा, और लास्ट में आपको कुल परसेंटेज दिया रहेगा। तो ये मेरा पहला भाग हो गया, ये मेरा दूसरा भाग हो गया। तो बोला है कि एक राशि 10%, यानी ये 10% की दर से हो जाएगा, और दूसरा आपको 20% दिया हुआ, और लास्ट में आपको कुल देगा, ठीक है। लास्ट में बोला होगा कुल ब्याज, तो टोटल कितना दिया होगा, 14% दिया हुआ है। तब जाके हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। एलिगेशन मैंने बताया है क्या, कि जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे। ये 20 है, तो 20 में से 14 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 14 में से 10 जाएगा तो आपको 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 3 आएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में आएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 12,000 रुपया की एक राशि, मतलब इसको, इसमें कितना था, 12,000 रुपया था, ठीक है। 12,000 रुपये की एक राशि 10% की दर से, और दूसरी रकम कितना है ये तो हमको भी नहीं पता है, ठीक है। दूसरी रकम हमको नहीं पता है, दूसरी रकम हमको नहीं पता, तो इसको हम x मान लिए। उसके बाद ये हमारा पहला पार्ट है, ये मेरा दूसरा भाग है, तो ये हमारा 3 बराबर 12,000 हो जाएगा। 3 बराबर 12,000 है, 3 बराबर कितना है, 12,000 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 4,000 आ जाएगा, ठीक है। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कुल कितनी राशि निवेश किया गया, कुल पूछा है, तो कुल निकालने के लिए जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 बराबर निकालेंगे तो 5 गुने 4,000 गुना करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 20,000 आ जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 3,000 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। देखिए इसमें पहले बोल दिया कि 2 भागों में बांट रहा है। पहले भाग को 8%, यानी ये मेरा पहला भाग हो जाएगा और ये मेरा दूसरा भाग हो जाएगा। तो पहले भाग को बोला है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तथा दूसरे भाग को 20%। दूसरे भाग को कितना बोला है, 20% साधारण ब्याज की दर से
निवेश किया गया है। इन दोनों प्रकार की रकम से मिलने वाला कुल साधारण ब्याज 360 रुपया हो तो दोनों भाग ज्ञात करना। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज के रूप में नहीं दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 360 रुपया आपको टोटल ब्याज दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज चाहिए ना, आपको तो परसेंटेज दिया नहीं है। तो आपको दर निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया है कि SI इंटू 100 डिवाइड बाई मूलधन गुने समय। तो मेरा SI आपको 360 रुपया दिया हुआ, लिखा है कि कुल ब्याज 360 रुपया है और उसके बाद मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है 3000 मेरा मूलधन दिया हुआ है और समय हम 1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष पे काउंटिंग होता है। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 3 से ये काटेंगे तो आ गया 12, यानी हमको 12% आ गया। अब हम इसको बना सकते हैं आसानी से। कभी कभी क्या होता है केवल ब्याज देता है, तो ब्याज अगर दिया रहेगा तो आपको इस तरह से परसेंटेज के रूप में दर निकालना होगा। 20 में से 12 किया 8 आएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। इतना हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा और यही 3 के बराबर हमको 3000 रुपया दिया हुआ है। तो 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा भाग 1 निकल गया। अगर दूसरा पहला भाग निकालना है तो 2 है, तो 2 गुने क्या करेंगे 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 रुपया आ जाएगा। तो इसमें देखिए पहला पार्ट मेरा 2 है तो 2000 रुपया आ गया, दूसरा भाग 1 है तो 1000, यानी 1000 यहाँ है तो 2000 मेरा यहाँ हो जाएगा। तो 1000 और 2000 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। यदि आप लोग मैथ में काफ़ी कमज़ोर है तो ये वीडियो या ये चैनल जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए, तभी आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो मैं अब पढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि मूलधन को दोगुना, दर को आधा एवं समय को 3 गुना कर दिया जाए तब ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि समय को, मूलधन को दुगना कर दिया, दर को आधा एवं समय को 3 गुना कर दिया जाए तो ब्याज निकालना है। तो दर बराबर आपके लिए इस तरह से फॉर्मूला होता है, ये ABC -1 × 100, ये परसेंटेज के रूप में रहता है। तो ABC का मतलब हो जाएगा समय, दर, मूलधन। तो बोला है कि मूलधन को दोगुना तो दोगुना, इंटू दर को आधा आधा और समय को 3 गुना और -1 करेंगे और इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और 3 में 1 हटाएंगे तो 2 और 2 से गुना करेंगे तो 200, कितना आ जाएगा 200 परसेंटेज के रूप में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, 38,000 रुपया को 3 असमान भागों में बांटकर इस प्रकार उधार क्वेश्चन नंबर 6, 38,000 रुपया को 3 असमान भागों में बांटकर इस प्रकार उधार लगाया जाता है कि पहले भाग को 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 8% की दर से 5 वर्ष के लिए
तथा तीसरे भाग को 2% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिए जाने पर प्रत्येक दशा में बराबर ब्याज मिलता है, तो तीनों हिस्सा बताएं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करते हैं। ये मेरा पहला भाग है जो कि बराबर है दूसरे भाग के, दूसरा भाग है जो कि वो तीसरे भाग के बराबर है। इसमें क्या होता है ब्याज वाला, ये 1/R1 T1 इक्वल टू साधारण ब्याज बराबर है 1/R2 T2 बराबर 1/R3 T3। इस प्रकार से हमको लिखना पड़ता। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको बोल दिया जाए कि दोनों ब्याज या तीनों ब्याज चारों ब्याज बराबर हो, तो आपको हमेशा ये इस तरीका से लिखना है 1/R1 T1 R2 T2 R3 T3 इस तरह से लिखना है। तो ये 1 का 1 हो गया। पहला बोला है क्या कि पहले भाग को 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, यानी 10 गुने 3 बराबर, दूसरा भाग कितना दिया हुआ है 8% की दर से 5, यानी 8 गुने 5 बराबर, तीसरा दिया हुआ 2% की दर से 5, यानी 2 गुने 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं सिंपल बताया कि जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी धन दिया उसको 3 भाग में बांट रहा है या 4 भाग में बांटने के बाद यदि बोल दिया जाए कि तीनों ब्याज बराबर मिलता है, हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना 1/R1 T1 बराबर कर देना है। उसके बाद जो कटने लायक होगा जो काट देंगे। ये 5 से कटने वाला है, ये 5 से कटने वाला 2, तीनों 5 से कटने वाला होगा तभी काटेंगे, ठीक है। फिर ये 2 कट गया, 2 कट गया, बचा यहाँ पर 4, यानी 1/ आपको कितना बच गया 1/3 बराबर 1/4 बराबर, यहाँ सिर्फ 1 बचा। अब क्या करेंगे हम, ये इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 3 4 1 का एलसीएम हम निकालेंगे। क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मेरा आ जाएगा 12। अब ये 3 से हम इसमें डिवाइड देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4, फिर ये 4 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर ये 1 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, 12 3 15 15 4 सबको क्या किए हैं ऐड किए हैं, तो 15 4 19। अब यही 19 जो है ये टोटल रुपया के बराबर है। तो टोटल रुपया है मेरा 38,000। कितना है 38,000। अगर हम 1 का निकालेंगे तो 19 दूनी 38, 2,000 रुपया आ गया। तो पूछा है क्वेश्चन में कि तीनों भाग बताइए। तो पहला भाग 4 है, तो इसमें हम क्या करेंगे पहला भाग में हम 2,000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 8,000। कितना हो जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे 2,000 से तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6,000, फिर इसमें भी गुना करेंगे 2,000 से, ये 12 दूनी 24,000 हो जाएगा। यानी पहला भाग मेरा कितना हो गया 8,000 6,000 24,000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कोई मूलधन 6 वर्षों में 400 रुपया का ब्याज देता है। यदि 3 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए तो कितना रुपया ब्याज प्राप्त होगा। यानी 6 वर्षों में हमको कितना प्राप्त होता है 400 रुपया प्राप्त होता है। कितना 6 वर्ष में प्राप्त इतना होता है, तो 3 वर्षों में अगर देखा जाए तो कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा 2। आगे बोला है कि 3 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर देते हैं। तो हमारा 3 वर्ष के बाद इतना है, इसको क्या कर देना है 3 गुना करना है, यानी 3 गुने 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 रुपया होगा। तो कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो पहले हमको 200 प्राप्त होता था, अब फिर 600 अब हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास कितना ब्याज हो जाएगा 200 प्लस 600, तो टोटल कितना हो जाएगा 800 रुपया हमको ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कोई धन 6 वर्षों में 800 रुपया देता है, जबकि मूलधन को 3 वर्षों के बाद 3 गुना कर दिया गया था। यदि मूलधन 3 गुना नहीं किया
गया होता तो कितना ब्याज मिलता। सेम उसी प्रकार से कि 6 वर्षों में 800 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो इसका आधा का निकालेंगे 3 वर्षों में तो हमको 400 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। अब बोला कि 3 वर्षों के बाद 3 गुना करते हैं, अगर हम इसको 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। लेकिन आगे बोला है कि यदि मूलधन 3 गुना नहीं किया गया होता तो कितना ब्याज मिलेगा, नहीं करेंगे 3 गुना तो हमको ब्याज मिलेगा सिर्फ 400 रुपया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति 9 रुपया इस शर्त पर उधार लेता है कि उसे 1 रुपया के 10 मासिक किस्तों में चुका देगा, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। यानी इसमें कोई भी जितना रुपया लेगा ना, अगर वो 9 रुपया उधार लेता है तो उसके जस्ट 1 प्लस करके यानी 10 मासिक किस्त में, अगर वो 9 रुपया लेता है तो वो 10 मासिक किस्त मिलेगा, अगर वो 12 रुपया लेता है तो वो 13 मासिक किस्त मिलेगा और ये 1 रुपया पे लेगा। कितना पे लेगा, 1 रुपया पे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा दर पूछेगा तो दर बराबर फार्मूला होता है, इसको डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। 2400 बटा n इंटू n प्लस 1, ठीक है। वो जितना रुपया लेगा उससे बढ़कर 1 रुपया मतलब मासिक किस्त मिलेगा। अगर वो 20 रुपया उधार लेता है इसका मतलब कि वो 21 मासिक किस्त मिलेगा। अगर वो 5 रुपया उधार लेता है तो वो 6 मासिक किस्त मिलेगा, हमेशा 1 रुपये पे काउंटिंग करेगा, ठीक है। ये 2400, उसके बाद वो केर का उधार लिया है, 9 रुपया उधार लिया है और 10 मासिक किस्तों में देगा, ठीक है। इसको काटेंगे हम, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 बार में, ये 3 से काटेंगे तो 80 बार में। इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे तो 26 3 78 78 2 80, यानी 26.2/3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 10,000 रुपया को साधारण ब्याज पर दी गई ब्याज की शर्तें इस प्रकार हैं कि पहले 3 वर्षों पर ब्याज दर 7%, बाद के 5 वर्षों का ब्याज दर 8% तथा उसके बाद के वर्षों का ब्याज दर 10%। तो यहाँ पर क्या होता है, समय अलग दिया रहेगा और हर एक साल दर भी अलग रहेगा। लास्ट में आपको टोटल समय दिया रहेगा 10 वर्षों के बाद का मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन निकालने के मैं हमेशा बताता हूँ फॉर्मूला मेरा होता है E/1 + RT डिवाइड बाई 100 होता है। तो आपको यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया, उसके बाद 1 प्लस, अब यहाँ पर RT जो हर एक साल अलग दिया हुआ 3 वर्ष के हिसाब से 7 है तो 3 गुने 7 प्लस, उसके बाद दिया 5 के हिसाब से 8 यानी 5 गुने 8। उसके बाद लास्ट वाले लिखने से पहले आप देखिएगा टोटल आपसे 10 वर्ष पूछा है। कितना पूछा है, टोटल 10 वर्ष पूछा है। तो 3 वर्ष मैंने यहाँ ले लिया, 5 वर्ष मैंने यहाँ ले लिया, तो 5 दिन 8 ले लिया। अब बचा सिर्फ आपके पास 2, तो 2 गुने कितना है 10% के हिसाब से, तो 10 डिवाइड बाई 100 लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 10,000 रुपया यहाँ पर यह दिया हुआ है इंटू 10 दूनी 20 और 8 5 40, 40 और 20 60 हो जाएगा। ये 27 21 है, 60 है और 20 कितना होता है 80, यानी 181 हो जाएगा डिवाइड बाई 100। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल, इसको गुना करेंगे तो 181 पे 00। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 7,000 रुपया को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6%, तो पहले भाग को वो 6% हो गया। उसके बाद शेष भाग यानी वो दूसरा भाग हो जाएगा, दूसरे भाग को 4% के हिसाब से दिया हुआ है। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1,600 रुपया प्राप्त होता है तो 6%। आपको यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो मैंने बताया कि दर निकालने के लिए आपको
टोटल ब्याज कितना दिया हुआ है, टोटल ब्याज आपको 1600 रुपया दिया हुआ है, गुने 100, नीचे हमेशा मूलधन आता है, ये 7000, समय आपको 5 वर्ष दिया हुआ है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, ये 5 से काटेंगे तो ये 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, आपको आ गया 32/7। तो अब आपको क्या करना है, ये होमवर्क के रूप में आप लोग इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।